बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। जी तो वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आजमूदा अपनी आजमाई हुई रेमेडी शेयर करूंगी, जो कि ख़वातीन का बहुत ज़्यादा मसला है कि आईब्रोज बिल्कुल झड़ जाती हैं और उनमें बाल सफ़ेद आ जाते हैं। आई लैशेज़ भी बहुत ही छोटी रह जाती हैं। एजिंग के साथ साथ ये वाला मसला बहुत ज़्यादा है। तो डाई आपने बिल्कुल भी नहीं करना, उससे जो बाकी की भी आईब्रोज है ना, वो भी आपकी ख़राब हो जाएंगी और उनके बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे। ऐसी रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि आपको दिनों में फ़र्क महसूस होगा। सिर्फ 5 से 7 दिन में आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। रेमेडी बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 5 अदद बादाम। ना मैंने इनको भिगोया, ना इनका छिलका उतारना है। सिंपल मैंने लिए हैं 5 अदद बादाम। इतने ही आपने लेने हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले आपने इन बादामों को जला लेना है। जलाना आपने कैसे है, आपने चूल्हे पे इनको जला लेना है। आपने किसी पैन में इनको नहीं जलाना, एज इट इज़ आपने चूल्हे पे रखना है। क्योंकि इस वक्त गैस नहीं थी तो मैंने सिलेंडर पे इनको रखा है, क्योंकि मुझे तो वीडियो शूट करनी थी। तो वीवर्स, लो से मीडियम फ्लेम पे आपने इनको जला लेना है। बहुत ही जल्दी ये जल जाएंगे, 1 से 2 मिनट में। तो बादाम मैंने जला लिए हैं, बिल्कुल आपने ब्लैक कर लेने हैं। और आपने इसको किसी साफ़ कुंडी में या मिक्सी में इस तरह आपने इसको पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर बना लेना है। बहुत ही इजी ये हो जाएगा, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास अलग से कोई कुंडी नहीं है तो आप शापर में इनको रख के ऊपर से हवन दस्ते के साथ इनको पीस सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है ग्लिसरीन, जो कि हर घर में मौजूद होती है। ग्लिसरीन मैं डालूंगी 1 टीस्पून। यहाँ पर आपने क्वांटिटी को गौर से देखना है। 5 अदद बादाम, 1 टीस्पून ग्लिसरीन, और ये है मेरे पास कैस्टर ऑयल। इसको भी मैं डालूंगी 1 टीस्पून। इतना ही आपने डालना है। ये सारी चीज़ें हमारे घरों में मौजूद होती हैं, बस हमें इस्तेमाल का पता नहीं होता। और इनकी अफादियत इतनी ज़्यादा है। वैसलीन भी सर्दियों का मौसम है तो हर घर में मौजूद होती है। वैसलीन क्योंकि इन दिनों ज़रा जमी हुई होती है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसको कैंडल पे इस तरह पिघला लूँगी। अभी मैंने ली है, आपको नज़र आ रही है ये 1/2 टीस्पून, लेकिन जब ये मेल्ट होगी तो ये भी 1 टीस्पून हो जाएगी। इस तरह आपने इसको मेल्ट कर लेना है और इसको भी हम अपनी इस रेमेडी में शामिल करेंगे। अगर आपके पास वैसलीन नहीं है तो आप इसकी जगह विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं वो भी 2 अदद डाल सकते हैं। वैसे वैसलीन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और आपने वैसलीन ही डालनी है। तो वैसलीन हमारी मेल्ट हो चुकी है। वैसलीन को भी हम इस रेमेडी में शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह आपने वुडन स्टिक जो होती है आइसक्रीम स्टिक वाली, उससे अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है कि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में विटामिन की कमी हो जाती है या किसी ख़ास मिनरल की, जिसकी वजह से हमारे जो आईब्रोज के बाल हैं और आई लैशेस के बाल हैं वो भी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं और झड़ना भी शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं। और अगर आप जवान भी हैं ना, तो आपकी अगर आई लैशेस और आईब्रोज अच्छी नहीं है तो आप अजीब से बूढ़े बूढ़े लगेंगे। तो ये रेमेडी ख़ास आपके लिए मैंने बनाई है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब आपने क्या करना है कि कोई भी जार ले लेना है, छोटा सा, जैसे कि हमारे पास अक्सर ये डिब्बियाँ मौजूद होती हैं घर में। आपने साफ़ सुथरा बिल्कुल इसको ड्राई कर लेना है और उसमें आपने इसको डाल के स्टोर करके रख देना है। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है कि आपने मस्कारे वाला ब्रश लेना है कोई सा भी, और रोज़ाना आपने रात को इस तरह अपनी आईब्रोज पे लगा के सो जाना है। और आई लैशेज़ पे भी कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यकीन कीजिए 5 से 7 दिन के अंदर आप मुझे खुद मैसेज करके बताएंगे कि हमें वाज़े फ़र्क महसूस हुआ है। इंशाल्लाह ताला बहुत ही आजमूदा ये रेमेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिसको भी ये मसला है, ये उन सारी बहनों और भाइयों के लिए मैंने ये रेमेडी बनाई है। ये मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आईब्रोज सभी को बहुत ही अच्छी लगती हैं, चेहरे में खूबसूरती का बायस होती हैं। इसलिए आपने ख़ास ख्याल रखना है अपनी खूबसूरती का। जी तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की रेमेडी पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने प्यारों के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।